सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और जब आप इस शब्द को बोलना सीख जाते हैं, तो अभी टीचिंग है तो आपको सीखना है। जब आप इन शब्दों को, वचनों को बोलना सीख जाते हैं, तो आप का जो हर एक हिस्सा धरती पर आप सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मतलब बोले हुए वचन से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, मतलब जो परमेश्वर ने किया, लिख दिया गया, बोल दिया गया, उसकी आत्मा के द्वारा जो लिखा गया, आप उसे बोलेंगे तो सबको उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है। अब समझे, कुछ भी आपका हिस्सा है, तो आपको अपना अलग अलग प्रेयर पॉइंट बताने की जरूरत नहीं। पास्टर मेरा प्रेयर पॉइंट ये है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी सारी बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तेरी बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कहां से शुरू होती, कहां पर खत्म होती, लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मतलब वचन से सब कुछ हो सकता है। किस वचन से? जिस वचन पर तुमने विश्वास किया और बोल दिया, उस वचन से सब कुछ हो सकता है। केवल वचन से सब कुछ नहीं होगा। क्या तुम उस वचन पर बिलीव करते हो? विश्वास करना और बोलना, यह सीखना आपको। वचन पर विश्वास करना और बोलना। पहले आपको फेथ पैदा करना है। किसी वचन को जब घोषणा कर रहे हो, याद रखो, आज से घोषणा शुरू होंगी वचनों के साथ। जिस वचन को तुम घोषणा करते हो, पहले उस पर फेथ पैदा करना, अपने अंदर कल्पना करना, विश्वास पैदा करना, विश्वास को लेके आना उस वचन के ऊपर। हां, मैं ये मानता हूं जो वचन में लिखा है। कई बार आपके हालात ऐसे होते हैं, आप मान ही नहीं पाते ऐसा होता है, होगा। तो आपको पहले मानना है जो वचन पर लिखा है, मैं इसे मानता हूं, मानना और फिर बोलना। मानना मतलब विश्वास करना, फिर बोलना। इस बात को हम पढ़ेंगे वचन में। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। आप में विश्वास की आत्मा है, मानते हो? पहले मैं पूछूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं तो जो कुछ भी आप अब घोषणा, ये 12 वचन शुरू होंगे, ये पहला वचन शुरू हो गया आपके बीच में, लिख लेना आपको एक करके। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। पहले तो परमेश्वर ने वायदा दिखा, आपको साबित कर दिया कि तुम में विश्वास का आत्मा है। तो आपको मानना है कि मुझ में विश्वास का आत्मा है। किस विश्वास का आत्मा? विश्वास करके, बोल के, सब कुछ देखने का आत्मा। मुझ में विश्वास का आत्मा है। इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो बोलने से पहले क्या करना है? मैंने विश्वास किया, क्योंकि आप में विश्वास का आत्मा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे? सचमुच हाथ, सचमुच वाला हाथ। कहता है पहले मुझ में विश्वास का आत्मा है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है अपनी प्रेयर में, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है। मैं चाह रहा हूं 3 बार आप अंगीकार करें, बोले मुझ में विश्वास का आत्मा है। अंदर महसूस करके, मुझ में विश्वास का आत्मा है, मुझ में विश्वास का आत्मा है। और मैं जो विश्वास करता हूं, आज से मैं उसे बोलूंगा। बोले आमेन। तो आप जो विश्वास करते हैं, आपको उसको बोलना है। कई बार चर्च में वचन सुना, विश्वास से भर गए, पर उसे प्रतिदिन जाके बोलते नहीं। विश्वास तो है अंदर, वो एक्टिवेट नहीं है। तो हम क्या सीख रहे थे? विश्वास को काम में लेना, उपयोग करना, अपने विश्वास का उपयोग करना।
ये भी बात लिखो, आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे विश्वास का उपयोग करना। तो फेथ तो है आपके अंदर, आप बोल नहीं रहे, आप अपने फेथ का उपयोग नहीं कर रहे। बोलो, अगर मैं आपको लिखना है, अगर मैं उसे अपने विश्वास को उपयोग बोल नहीं रहा तो मैं उसे उपयोग नहीं कर रहा हूं। विश्वास का आत्मा तो मुझ में है, हम में विश्वास की आत्मा है। ये 4 बातें लिख के आप समझ जाओगे, बहुत बड़ी बात। हम में विश्वास का आत्मा है, पर अगर हम विश्वास को बोल नहीं रहे तो वो विश्वास उपयोग नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं तो है हम में विश्वास का आत्मा। जब कोई वचन सुन लेते हैं हम विश्वास करते हैं। क्या आप उस विश्वास को बोल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं? अब एक 12 साल रहू बहने वाली औरत को ध्यान से देखें। उसने जब यीशु के बारे में सुना, सारे डॉक्टरों के पास जाके दुखी हो चुकी थी। अब किसी ने बताया कि जीसस डॉक्टर है, वो तुझे चंगा कर देगा। उसे बिलीव ही नहीं हुआ जिन्होंने पहले बताया। पहले वो सोचती होगी सभी डॉक्टरों के पास जाके, पर जब उनकी बातों में सामर्थ्य देखी कि जैसा ये बोल रहे हैं, जिस विश्वास से ये मुझे सुसमाचार सुना रहे हैं, कुछ तो है, वो मान गई। कहते ओके ओके, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं आऊंगी। और वो रास्ते में उस यीशु के बारे में सुना, उसे पता चला यीशु जहां से गुजर रहे हैं, भीड़ थी। उसने क्या किया? पहले तो अपना विश्वास लेके आई कि हां मैं जाऊंगी उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर जीसस के पास। उसने कहा, अब उसने बोला, उसने फुसफुस नहीं कहा, विश्वास ठान लिया। उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मेरी जो बीमारी है, अगर वो परमेश्वर है, मैं मानती हूं, तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अनक्लीन हूं, मुझे लहू बहने का रोग है 12 साल से। इतनी लंबी चौड़ी बात मैं कैसे बताऊं? तो उसने ये समझ लिया परमेश्वर है तो उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। कई बार लंबी चौड़ी बताना चाहते हैं मैन गॉड को मिलके, शुरू से एंड तक बताऊं। उसे बोलता है लंबी चौड़ी कहां से शुरू करूं, कितने डॉक्टर दिखाए, कितने वैद्य दिखाए। परमेश्वर से सब कुछ, अगर ये परमेश्वर है तो मुझे इससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलती हूं, अपने विश्वास लिए पैदा किया, मैं इसके बोलती हूं, मैं से वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी। क्या किया? अब उसने विश्वास को उपयोग किया और जो बोल दिया, अब उसे करना भी था वैसा। समझ पा रहे हैं? मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। विश्वास से बोलना बहुत आसान है। चर्च में पवित्र आत्मा है, आराधना है, आत्मा से भर गए आप, बोलना बहुत आसान है। हाँ मैं आत्मा से भर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ओके, विश्वास किया, बोल दिया। अब जब तुम प्रतिदिन पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, रिश्तेदार आके बार बार कुछ बोल रहे नहीं तो मर जाएगा, डॉक्टर बोल रहे 7 दिन में नहीं करवाया तो बीमारी बढ़ जाएगी, अब सारा कुछ फेथ के उल्ट हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? यही तो सीखना है आपको, एक विश्वासी अपने विश्वास को उपयोग करना। तो मन में आपने पहले विश्वास कर लिया, आपने बोल दिया, अब आप उसे पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। लिखे परमेश्वर की परीक्षा मत करो, परखो मत। अगर वो विश्वास आप में सचमुच आया है, अपने मुंह के अंगीकार को केवल विश्वास ना समझें, सचमुच परमेश्वर की ओर से विश्वास आए तो ही खड़े, नहीं तो आप परमेश्वर की परख करते हो। प्रभु ये कर, ये कर। प्रभु अगर ये नहीं हुआ, ये लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु ये मुझे घर से निकाल देंगे, प्रभु कर। प्रभु, इस लोगों ने, बहुत मसीह विश्वासियों ने गलती की। आप जोश से भरे, आप शिक्षा से भरना, टीचिंग भी होनी चाहिए अंदर। वो जोश से भरे, मान लो उन्हें लगा मैं आत्मा से भर गया, और वो गए, वचन को नहीं समझा पूरी तरह से। क्या वो परमेश्वर की आवाज है? आत्मा से तो तुम भरे, पर आत्मा ने ये नहीं कहा कि मुर्दे पर जाके प्रेयर कर। और चल गई आंटी आंटी, चलो जी, हाँ जी आपा जी प्रे करेंगे, मुर्दा जिंदा हो जाए, लगे पूरे पूरे पूरे। ओके, मुर्दा नहीं जिंदा हुआ, फिर पिंड में बेइज्जती, निराशा, ओके आगे वापस। तो विश्वास को आपको समझना है, उसे उपयोग में लाना देखना है।
क्या वो विश्वास से मिला है? क्या वो प्रभु के भेजे गए हो? क्या वो आवाज से है परमेश्वर के? क्या प्रभु कह रहा है ऑपरेशन ना करवा? हालेलुया। क्या प्रभु कह रहा है कि तेरी बुखार की मेडिसिन तू ना खा? मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं मेडिसिन नहीं लेता हूं। ओके, जब बुखार होता है, सिर दुखता है, फिर मेडिसिन लेते हो। अब कहते हो मैंने नहीं लेना, ये नहीं लेना। तो ये आप किस पर टिके हैं? आप किस बात पर खड़े हैं? ये आपको देखना है कि पहले विश्वास की सामर्थ आपके अंदर आनी चाहिए, उस कार्य की, प्रार्थना और विश्वास की सामर्थ। तो हम में विश्वास का आत्मा है, और जिस पर हमने विश्वास किया उस पे विषय में बोलना। हालेलुया। तो ये कहता है, अब हम ये टॉपिक पर रहेंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको परमेश्वर कह रहा है। एक व्यक्ति कहता है, पास्टर मुझे इस इंडिया के इस क्षेत्र का बोझ आया मुझे, इसलिए मैं वहां पर चर्च शुरू करने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया वहां का। मैंने कहा ओके, प्रभु ने तुझे दर्शन दिया वहां का, पर क्या श्योर है प्रभु तुझे अभी चाहता है कि तू वहां पर जाए? समझ पाए? मान लो एक विरोध का इलाका है, पौलुस को पता है मुझे यहां पर मार देंगे, तो अगर प्रभु ने भेजा है, पौलुस को पता है डोंट वरी, प्रभु ने भेजा है, आवाज आई है डायरेक्ट, जाऊंगा मैं। तो अभी दर्शन आया वहां पर, अब चल गए। हो सकता है प्रभु, अधूरी आवाज को समझना, अधूरा विश्वास कई बार काम नहीं करता। आ तो गया, पर अभी जाने को बोला है। हो सकता है प्रभु कहता है पहले उस लेवल की अनॉइंटिंग लेके जा कि उस विरोध के इलाके में तेरे ऊपर इतना अभिषेक हो कि विरोध ना कर पाए, क्योंकि तू चमत्कारों के द्वारा इतना सबूत देगा कि लोगों की बोलतियां बंद हो जाएगी। हालेलुया। अब ये व्यक्ति बिना सामर्थ के जाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु ने भेजा है। इसी तरह कुछ चीजें होती है जो आप प्रतिदिन के जीवन में विश्वास को समझ नहीं पाते। इसीलिए ये टीचिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन्हें आप पूरा आधा विश्वास करते हैं, आधा अपनी खिचड़ी खोल देते हो बीच में, आधा कुछ और ही डाल देते हो। तो आप इस चीज को हमेशा समझना है। जिस विषय में कहता है हम में विश्वास का आत्मा है, जिस विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। परमेश्वर ने भी जो बोला वो हुआ, यीशु मसीह ने बोला वो हुआ। तो हम में विश्वास का आत्मा है, प्रभु का आत्मा हम में है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसने हमें विश्वास का आत्मा दिया हुआ है। तो हमें कहते हैं इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और बोलते हैं। आज से कहे, आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। आज से हम भी जो विश्वास करेंगे उसे मुंह से बोलेंगे। सब बोले आमीन आमीन आमीन। अब अगली बात जो इस वचन के बाद लिखनी है, परमेश्वर ने जो कुछ भी चाहा उसने क्या किया? बोला। आकाश बन जाए, धरती बन जाए, पशु पक्षी जानवर बन जाए, देरा अंधेरा अंधेरा है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं अंधेरा उजाले से अलग हो जाए। अंधेरे को रात, उजाले को उसने दिन ठहरा दिया। परमेश्वर ने जो कुछ चाहा उसने क्या किया? क्या किया? सुना नहीं? बोला। तो आप भी जो कुछ चाहते हैं क्या करना है? बोलना। आप उसे होता हुआ देखेंगे यीशु नाम में। लिख लो इस बात को, परमेश्वर ने जो चाहा उसे बोला। यीशु मसीह ने जो चाहा उसे बोला। लाजर मर गया, उसकी बहन कह रही प्रभु तू यहां पर होता लाजर ना मरता। यीशु रोया, और यीशु अब चाहता था कि लाजर मेरा दोस्त है, बहुत लव करता हूं, ये जिंदा हो जाए। पास गया, कब्र के बाहर जाके कहा, बोला लाजर बाहर आ जा। लाजर जिंदा होके 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। कितनी अद्भुत सामर्थ्य बोलने में। यहां पर बोलने की बात आई, लेहन की बात नहीं आ रही। यीशु ने लेहन किया लाजर पर जाके।
उसने बोला। अगर एक खुदा बोलने की इस ताकत को बताना चाहता था, हालेलुया, किसी को बोला जा, उस नबी बोलते जा उस नदी में 7 डुबकियां मार के आ, कोड खत्म, बोला। यीशु ने कहा जा उसमें दो ले, आंखें धोई, आंखें हील हो गई, बोला, कुछ शब्द दिया, और उस बोलने में जिस सुनने वाले ने विश्वास किया वैसा किया तो हो गया। नबी ने बोला 7 डुबकियां मार, राजा कर ले, नहीं 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 उत्थे साढ़े को डुबकी नहीं, आ के काम बोलता, मैं सोचा सोना चांदी दूंगा, ले हैंड करूंगा, चंगा करेगा। उसके सलाहकार ने बोला यार क्या औखा काम बोला है, अगर राजा बोलता सोना कम, मैं चल 7 दिन का सफर फिर करके वापस आ, ज्यादा लेके आप, नबी बोलता फिर भी तो लेके आता, डुबकी मारना क्या मुश्किल है, बोला है पूरा कर। उसने बोले को पूरा किया, काम हो गया, कोड सारा खत्म, हालेलुया, नमान कोड़ी। तो आप समझ पा रहे हैं, शब्द बोलने में प्रभु के दास भी आपके ऊपर क्या करते हैं, बोलते हैं, हालेलुया। क्या प्रभु यही दिखाना चाहता है कि बोलने में काम होता है। परमेश्वर ने जो चाहा उसे बोला, आप जो चाहते हैं आज से आप उसे बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, वचनों के साथ बोलेंगे, अपने हालातों को बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को बोलेंगे, बीमारियों को बोलोगे, आप सेवकाई में जो कुछ चाहते हैं उसे बोलो। लास्ट मीटिंग मैंने क्या बात बोली थी कि कई वक्त आप कहते हैं मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कुड़ते रहते, निराश होते रहते हैं, और आपसे कोई पूछने वाला हो क्या तूने इस विषय के लिए प्रार्थना की कभी, पासी मेरी वर्शिप टीम नहीं बढ़ती, वर्शिप टीम नहीं बढ़ती, क्या तूने कभी प्रेयर की, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, क्या तूने कभी सीरियस होकर प्रेयर की, बोला कभी अभी मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है, आत्मा से भर के बोलना, वचन बोलते बोलते विश्वास से बोल देना, ये वचन मेरे विश्वास से निकला है अंदर, मुझे पूरा भरोसा है इस महीने मेरी सैलरी बढ़ के मिलेगी, मुझे बोल दिया आपने, ओके, अब खुदा काम करेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं एंजल भी एक्टिवेट हो जाते हैं आपके विश्वास के अनुसार काम करने के लिए, हालेलुया। क्योंकि वो दूत आपका जो दिया गया वो तब तक फ्री बैठा हुआ है, यार कोई कम में नहीं है आजकल, है आपके पड़ोसी का दूध वो ते तो हैगा कोई कम, यार मेरे वाला भी सुत्ता रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इनके जीवन में गवाही के द्वारा खुदा की महिमा हो, और हम यही देखना चाहते हैं, और ये बोलते नहीं, और दूध खड़ा है, हालेलुया। दूध पानी को हिलाते थे आके, बाइबल में जो पहले उतर जाता था चंगे हो जाते, दूतों को होता है बस काम करना, हालेलुया। आप जब तक बोलते नहीं आपके दूत काम नहीं करते, आपका विश्वास काम नहीं करता, और बताओ फेथ काम नहीं करता, बोले बिना दूत काम नहीं करते, इसलिए शैतान सबसे ज्यादा मुंह बंद करता है। इसलिए दाऊद ने कहा खुदा जो मेरा पाप के कारण मुंह बंद हो गया, खुदा मेरा मुंह खोल के मैं तेरा गुणगान कर सकूं, खुदावन मैं बोल सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। उसे पता जब आराधना निकलेगी तो ही विश्वास से फिर अंगीकार निकलेंगे मेरे अंदर से। आज लोगों की लाइफ में क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बोलते नहीं। दूसरी बात, आज लोगों की लाइफ में बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो नकारात्मक बोलते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, हालेलुया। क्या बोलते लोग, अच्छा तो क्या बोल, लोग बोलते मुझे नहीं लगता मैं हुण चंगी होंगी कदे, ओके, इसीलिए आप बीमार हैं। अब पास्टर भी आपको नहीं चंगा कर सकता है, क्योंकि जब तक आपने जो बोला है उसके विषय में पश्चाताप नहीं करते, उसके विषय में माफी मांग के उसे डिलीट नहीं करते, हालेलुया। मुझे नहीं लगता मैं कभी अभी ठीक होऊंगा, मैं हार चुका हूं। हो सकता है आप दौड़ में जीते और पीछे रह जाएं, आप कहें ओ मैं हार गया, मैं फेल हो गया, आप कहें नो मैं हारा नहीं हूं। ये सब बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। मैं पहले जीता हूं और मैं जीता ही हूं, मैं जीता ही हूं, हालेलुया। ये बातें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी, ये हार नहीं है। मैं हार चुका हूं इसलिए आप हार चुके हैं। मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक होऊंगा, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकूंगा, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कभी कुछ होगा। आप निराशा में आके बोला है आपने, इसलिए नहीं हो रहा है। आपने बंधन बांध दिए शब्दों के द्वारा अपने ऊपर। लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा करते हैं, वो बांधते हैं, यदि बच्चा ना हो, इसके बच्चा ना हो, इसके बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, बच्चा ना हो, और लोगों के बच्चे नहीं होते। उनको भी पता है बोलने की ताकत, हालेलुया। मूसा कहता था
प्रभु मैं ततला के बोलता हूं। प्रभु कहता कोई नहीं, बोलने वाला मुंह तेरे मैं 7 हारून को दूंगा, तेरा मुंह का इंतजाम कर दूंगा मैं। तू ततलाता है, कोई बहाना नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को याद रखना है, आपको बोलना है। हालेलुया। कुछ आपने नकारात्मक बोला है, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, मेरा हस्बैंड कभी नहीं नशा छोड़ेगा, मेरा हस्बैंड नशा करता है, आप बोलते हैं, मुझे रसौली है, मैं पाप में गिर चुका हूं, बार बार माफ भी खुदा ने कर दिया, आप बार बार यही बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं माफ किया गया हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी सफल होऊंगा, मेरी लाइफ में डिले है, डिले है, डिले है, मेरी लाइफ में फेलियर स्पिरिट है, पास फेलियर स्पिरिट है, फेलियर स्पिरिट है। तुम मानते हो इसलिए है। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आप मानते ही हैं तो वो प्रेयर से नहीं जाएगी, फेलियर स्पिरिट जा। पहले आपको मानना है मुझ में फेलियर की आत्मा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, बाइबल में बताती है।